अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज ऑनलाइन सेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट को। बेटे लास्ट लेक्चर में हम स्क्वेयर्स को डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वेयर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और हमारे पास जो नेचुरल नंबर हैं उनके परफेक्ट स्क्वेयर्स हमारे पास क्या क्या हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि पहले 20 जो हैं वो आपके पास जो नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वेयर्स आपको याद होने चाहिए। लाइक 1 स्क्वायर किसकी इक्वल है, 2 स्क्वायर किसकी इक्वल है, 3 स्क्वायर किसकी इक्वल है एंड सो ऑन। तो बेटा आज इसका बिल्कुल इन्वर्स प्रोसेस है, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर का इन्वर्स प्रोसेस है दैट इज स्क्वायर रूट। इसको डिफाइन हम करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच इफ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव द ओरिजिनल नंबर। लाइक अगर आप किसी नंबर को अपने साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे हम कल फाइंड कर रहे थे कि अगर मैं 3 का स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा, देन उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो उसका क्या होगा, वो उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कहते हैं स्क्वायर रूट जो है वो बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है। स्क्वायर रूट जो है वो रिवर्स प्रोसेस है स्क्वायर का। सो आप अगर किसी नंबर को अपने साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो जो ओरिजिनल नंबर होता है वो बेसिकली स्क्वायर रूट होता है हमारे पास। लाइक अगर मैं 9 कहता हूँ कि 9 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल है, तो बेसिकली 9 कैसे आता है, 9 आता है अगर आप 3 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप ओरिजिनल नंबर कौन है यहाँ पे, 3 आपके पास ओरिजिनल नंबर है, मीन्स 3 को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब आपके पास 9 आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वेयर और ये स्क्वेयर रूट 3 स्क्वेयर। यहाँ पे स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। तो बेसिकली जो स्क्वेयर रूट होता है इसका मतलब होता है कि आपके पास किसी भी टर्म पे जो पावर है वो बेसिकली 1/2 है। स्क्वेयर में आपके पास पावर 2 हो जाती है और ये स्क्वेयर है हमारे पास, और स्क्वेयर रूट में वो पावर बेसिकली क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो ये इस दूसरे के इन्वर्स हैं, एक में पावर 2 और दूसरे में पावर 1/2 हमारे पास होती है। तो अगर मैं दोनों को एट अ टाइम एक जगह परफॉर्म करता हूँ तो हमारे पास वो कैसे हो जाएगी, स्क्वेयर भी हो और 1/2 भी हो तो वो 2 और 2 आपस में कैंसिल होके वो इसलिए हम कहते हैं कि स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट जो आपस में वो क्या क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब बेटा अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 फाइंड करना चाहता हूँ तो अब ज़रूरी नहीं है कि +3 और +3 आपस में मल्टीप्लाई हों तब आपके पास 9 आए। हो सकता है कि -3 और -3 मल्टीप्लाई हों तब भी आपके पास क्या आ जाए, +9 आ जाए, बिकॉज माइनस इंटू माइनस हमारे पास किसकी इक्वल होता है, प्लस की इक्वल होता है। सो हम कह सकते हैं कि +3 मल्टीप्लाई बाय +3 भी हमारे पास 9 की इक्वल है, अगर 2 + 3 आपस में मल्टीप्लाई हों। सेम इसी तरह अगर 2 - 3 आपस में मल्टीप्लाई हों तब भी हमारे पास ये 9 की इक्वल होता है। अब बेटा अगर 9 का जो स्क्वायर रूट ले लूँ तो फिर वो किसकी इक्वल होगा, वो +3 की इक्वल भी हो सकता है और -3 की इक्वल भी हो सकता है। दैट्स वाई हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखेंगे कि ये इक्वल होता है +-3 के। सो मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये +3 की इक्वल हो, मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये -3 की इक्वल हो। दैट्स वाई फिर हम जब भी स्क्वायर रूट रिमूव किया जाएगा अभी आप जहन में याद रख लें, जब भी आप कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, जब आप स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आप बोथ साइड एक साइड पे हम आपने क्या करना है, प्लस माइनस का साइन लगा देना है। और प्लस माइनस की रीज़न यही होती है क्योंकि अगर सपोज़ यहाँ पे जो पर्टिकुलर केस हमारे पास है 9 का, कि 9 जो है वो तो +3 और +3 को मल्टीप्लाई करने से भी 9 आता है और -3 और -3 को मल्टीप्लाई करने से भी माइनस 9 आता है। एंड वी डोंट नो कि वो कौन सा 9 जो है वो किस किस कौन से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से आया है, प्लस को मल्टीप्लाई करने से आया है या माइनस को मल्टीप्लाई करने से आया है। दैट्स वाई हम दोनों लगा देते हैं कि जी पॉसिबल दोनों से है। अब जिससे आया है वो फिर हम खुद देख लेते हैं। अब बेटा इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल साइन। जो स्क्वायर रूट के लिए आप सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़, इस साइन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। और इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये बेटा बात हमेशा याद रखें, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसे हम रेडिकेंड कहेंगे, रेडिकेंड, और वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट उस पर अप्लाई नहीं होगा। जो स्क्वायर रूट की डिफिनीशन है उसकी डिफिनीशन के मुताबिक इसके रेडिकेंड को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर ये नेगेटिव चला जाता है तो ये आपके पास एक अलग नंबर ऑफ सिस्टम में हम चले जाते हैं, फिर हम रियल नंबर सिस्टम से साइड दूर निकल जाते हैं।
लेकिन आप लोगों का जो कोर्स है वो रियल के अंदर ही हमने बात करनी है, तो रियल के अंदर ये चीज़ नॉट पॉसिबल है। पॉसिबल है अगर नेगेटिव आ जाए, लेकिन वो फिर रियल नंबर में नहीं आएगी, वो फिर हम कम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं, वो अलग लेवल है। लेकिन हम जो आपका कोर्स है उसमें हम आपको कम्प्लेक्स नंबर पे नहीं लेकर जाना चाहते, या आपको वो लेवल पे वो नहीं लेकर जाना चाह रहे कोर्स वाले पे आपको। सो हम सिर्फ रियल नंबर पे रहेंगे, और रियल नंबर में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो है या जो रेडिकंड है ये नेगेटिव नहीं हो सकता। सो इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन, और इसके अंदर जो वैल्यू होगी, लाइक अगर मैं कहूँ स्क्वायर रूट 9, तो ये 9 फिर क्या होगा, रेडिकैंड होगा। इसी तरह 16 का स्क्वायर रूट 16 हमारे पास 4 4 जर भी 16 आता है, -4 भी 16 आता है, तो 16 का स्क्वायर रूट जो है वो +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। सेम गोज फॉर 64 +8 एंड -8 एंड +100 +-10। अगेन यहाँ पे लिखा क्या है कि इस सिंबल को हम रेडिकंड कहते हैं, और इसके अंदर नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं, एंड सो ऑन। अब बेटा एग्जांपल 3 है, फाइंड ईच स्क्वायर रूट। आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। अब ये हमें पता है कि 49 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, मींस 49 कौन से ऐसा इंटीजर है जिसको अपने साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे 49 आता है। तो 7 7 ज़र 49 मींस, तो इस 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 है। इस तरह अगर आपको 20 तक सारे याद हैं, 20 तक के 20 का स्क्वायर क्या है, 19 का स्क्वायर क्या है, अगर ये मैं कल आपको बताया है, तो आपको याद होंगे, इट मीन्स आपको 400 तक के स्क्वायर रूट भी याद होंगे। 256 जो है हमारे पास, 16 को अगर मैं अपने एट सेल्फ मल्टीप्लाई कर लूँ तो 16 टू 16 256 आता है। इट मीन्स 256 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 16 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि, अब देखें इन्होंने इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये कैसे लिखा है, लाइक 49/256। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 16 टू 16, ये माइनस, अगले स्टेप में कैसे लिखूँगा, -7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखूँगा, -7/16 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ये क्यों कैंसिल होते हैं, ये आपको मैंने बताया कि जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब है कि होल पावर किसकी इक्वल है, ये 1/2 की इक्वल है। आपके पास अब यहाँ पे है, हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल होता है पावर 1/2 के। तो हमारे पास ये इस तरह है, -7/16 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट की वजह से होल पावर 1/2 हो जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर हो तो बेटा पावर उसमें क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ कि -7/6 पावर 2 इंटू 1/2। ये 2 कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, -7/6। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है। इन शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, ओके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यों कैंसिल होते हैं। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। अब बेटा स्क्वायर रूट फाइंड करने के, स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे नेचुरल नंबर के, कॉमन फ्रैक्शंस के एंड डेसिमल फ्रैक्शंस के। तो नेचुरल नंबर तो हमारे पास आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, 1 1 2 3 एंड सो ऑन, इन सब की ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। कॉमन फ्रैक्शंस जो हैं उनकी भी हम फाइंड करने हैं, और डेसिमल फ्रैक्शंस उनकी भी हमने फाइंड करने हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा हमारे पास है डिवीजन मेथड। तो आज हम इन मेथड्स को पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं करूँगा, तो कुछ एक्टिविटीज़ होंगी वो आपके लिए एज होम टास्क होंगे, वो एक्टिविटीज़ अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करनी है, एंड देन इंशाल्लाह फिर कल से जो है वो प्रॉपर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, अगला है डिवीजन मेथड। अब बेटा जैसे हमें पता है कि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, सो 1 1 का ही स्क्वायर रूट है। इस तरह 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। इस तरह 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है, तो 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो फिर 4 होगा, एंड सो ऑन गोस्ट फॉर 20 तक। मैंने आपको कहा था 20 तक आप याद कर सकते हैं, 30 तक मैंने शायद कहा है आपको। हमारे पास जो दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, उनको हम देखते हैं, उनकी हेल्प से हम कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट। अब बेटा हमने फाइंड करना है 784 का स्क्वायर रूट। तो
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, जो कल शायद आपको एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले भी। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले 7 को डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 कैरी, तो ये 8 से हमारे पास हो जाएगा 18, 2 9 ज़ार 18 एंड 2 2 ज़ार 4, तो 2 9 ज़ार 18 और 2 2 ज़ार 4 आप लोगों को आता ही है मेरे ख्याल में, क्योंकि 7 में आप लोगों ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट 392 को 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 196 एंड सो ऑन, इस तरह की इसकी फैक्टराइजेशन है। सो ये जो बेसिकली 2 2 2 2 7 और ये साथ में ये 7, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो हम लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 2784 आर 1 2 3 4 5 6, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब बेटा अगर ये फैक्टर्स जो हैं ये सारे इवन नंबर्स में हों, मींस पेयर फॉर्म में हों, अगर टूज़ हैं तो टूज़ जो हैं वो सारे पेयर फॉर्म में हों, लाइक 2 टूज़ हों या 4 टूज़ हों या 6 टूज़ हों या 8 टूज़ हों, सारे पेयर फॉर्म में हों। अगर 3 है तो 3 भी हमारे पास पेयर फॉर्म में हो, लाइक 2 थ्रीज़ हों या 4 थ्रीज़ हों या 6 थ्रीज़ हों या 8 थ्रीज़ हों, पेयर फॉर्म में हो। इस तरह अगर 7s भी इंक्लूडेड हैं तो 7 भी हमारे पास पेयर फॉर्म में हो। अगर जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे पेयर्स फॉर्म में हैं, इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है और स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे। अगर उन सब में से एक भी हमारे पास पेयर फॉर्म में ना हुआ, इट मीन्स उसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखें, ये एक पेयर 2 का, ये 2 का दूसरा पेयर और यहाँ पे ये 7 का पेयर, तो इनको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ये सारे जो पावर्स होते हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे किससे, स्क्वायर रूट से, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2 2 2 7, इनको बस मल्टीप्लाई कर लें एंड दैट इज योर स्क्वायर रूट व्हिच इज 28। अब बेटा इसी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो ये जो मेथड है, दिस मेथड इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड, और जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारे पास है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के जो स्टेप्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अगर आपको स्टेप्स याद हैं तो आप किसी भी नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेप्स याद नहीं है तो आपके लिए स्क्वायर रूट फाइंड करना इंतहाई टफ जॉब है। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज 784 है, तो सबसे पहले हमारा टास्क होता है कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाते हैं। तो हमारे पास राइट हैंड साइड सपोज 4 मेरे राइट हैंड साइड पे है, आप अपने देख लें आपके पास 4 राइट साइड पे होगा, तो पेयर मींस दो नंबरों का पेयर होता है। 84 हमारा पेयर बन गया है, ये 7 जो है वो लेफ्ट अलोन हो गया है, जो मेरा पेयर है वो 84 का है। अब बेटा जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है, पेयर बनाना। अब 7 अलोन है, अब जब मैं फर्स्ट टाइम डिवाइड करूंगा तो मैं ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा कि वो नंबर एट सेल्फ मल्टीप्लाई हो, कि वो अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो, और वो 7 या तो 7 की इक्वल आ जाए या 7 से एक नंबर या दो नंबर छोटा आ जाए। मींस अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 से डिवाइड करता हूँ, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 ज़र क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 7 1 से छोटा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो 1 को छोड़ के मैं 2 पे आ जाऊंगा, 2 2 ज़र 4, 4 7 से छोटा है। अब अगर मैं 3 पे ट्राई करता हूँ तो 3 3 ज़र 9, वो 9 7 से बड़ा हो जाएगा, सो 2 2 ज़र 4 जो है वो सही है। यहाँ से 3 7 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब बेटा ये 8 सिर्फ अकेले वापस नीचे नहीं आएगा, ये पूरा पेयर जो आपने बनाया है ये पूरा पेयर एज इट इज़ नीचे आएगा 384, तो यहाँ पे एक पेयर नीचे आएगा, ये बात याद रखें। और यहाँ पे जो आपका जो पहला डिवाइज़र है, ये पहला डिवाइज़र देख लें 2 है, ये यहाँ पे आके डबल हो जाएगा। डबल मीन्स अगर 2 है तो इसको जो भी नंबर आए उसको अपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तब 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 6 आ जाना था। अगर यहाँ पे 10 होता तब भी आप क्या करते, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते 20, वो उसका डबल हो जाएगा। तो मीन्स डबल करने का मतलब होता है कि आप किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल इज़ दैट। अगर आपने किसी नंबर को डबल करना है इट मीन्स मल्टीप्लाई इट विद 2। सो मैंने 2 को डबल करना है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4। तो अब बेटा स्टेप्स याद रखें, पहला स्टेप आपके पास है पेयर बनाना और फ्रॉम राइट हैंड साइड, एंड देन उसके बाद ऐसे नंबर से अगर अगर ये 4 नंबर होते तो इनका भी पेयर बनता, इनका भी पेयर बनता, लेकिन ये 3 नंबर हैं तो पहले का पेयर बनेगा और दूसरे का पेयर नहीं बनेगा। अगर पेयर बनता भी है तो फिर आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो सेल्फ मल्टीप्लाई हो और वो तो या इस 7 की इक्वल आए या इससे छोटा आए।
उसके बाद पूरे पेयर को नीचे सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, उसके बाद पूरे पेयर को नीचे लेकर आएंगे। अब जब आपका फर्स्ट डिवाइज़र होगा उसको अपने डबल करना है। 2 है तो 4 कर दें, 3 है तो 6 कर दें, 9 है तो 18 कर दें, डबल करना है। अब इसके बाद ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो नंबर जो है वो यहाँ पे देखिए इनका सारा वही प्रोसेस है। उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये 1 यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखा जाएगा और ये 1 फिर पूरे 41 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सही है? तो 1 से अगर मैं कर दूँ तो 1 से तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता, बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैं 2 से अगर ट्राई करता हूँ तो 2 इंटू 42 तो ये हो जाएगा 84। 84 बहुत छोटा नंबर है 384 से। इस तरह 3 पे ट्राई करते हैं, 43 इंटू 3 तो 3 3 आर 9, 3 3 आर 9 और 4 3 आर 12। ये अगेन बहुत छोटा नंबर है 384 से। नेक्स्ट पे जाते हैं। इस तरह बैठे जाते जाते जब हम 8 पे पहुंच जाते हैं तो 8 8 आर 64, 6 कैरी, 8 4 आर 32, 32 प्लस 6 इज 38। ये प्रॉपर इसको डिवाइड कर लेगा एंड दैट विल बी योर स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे इसके साथ स्टेप्स हैं उसके साथ फॉलो लिखे गए हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। और ये जो चेक यूर सेल्फ हैं ये 3 पार्ट जो हैं ये आप लोगों ने खुद जो है वो करने हैं। ओके, अगर किसी को समझ ना आए तो वो पूछ सकता है लेकिन करने मस्ट हैं। इसके बाद बेटा हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। तो बाकी जो हमारे पास मेथड्स हैं, मेथड हमारे पास यही दो हैं। अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर जिस तरह फाइंड किया है इसी तरह हम कॉमन फ्रैक्शन का भी फाइंड करेंगे, इस तरह हम डेसिमल का भी फाइंड करेंगे। यही दो मेथड फॉलो करने हैं। दैट इज फैक्टराइजेशन का मेथड है एक, और दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो डिवीजन मेथड है। तो अगर आपको एक यहाँ इसकी समझ आ गई है तो बाकी आप आराम से समझ जाएंगे या खुद भी कर सकते हैं। अब हमने करना है स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन में क्या होगा हमारे पास कि कोई फ्रैक्शन नंबर होगा, लाइक यहाँ पे है 100/44। अब मैंने इनका सपोज स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 100 की मैं अलग फैक्टराइजेशन करूंगा और 144 की अलग फैक्टराइजेशन करूंगा। ये जो फैक्टराइजेशन है ये 144 की है और ये 100 की है। अब देखें 100 के जो है हमारे पास, जब इसको मैं प्राइम फैक्टर लिख लेता हूँ तो 2 2s हैं और 2 5s हैं, 5s हैं। तो 2s भी पेयर फॉर्म में है और 5 भी पेयर फॉर्म में है, तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो 100 जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। 144 चेक करें, 1 2 3 4, 4 2s हैं तो 2 2 के हमारे पास पेयर बन जाएंगे और 3 2s हैं वो भी पेयर, तो ये दोनों जो हमारे पास पेयर बन जाएंगे। और ये हमारे पास है 10 की इक्वल, ये है 12 की इक्वल, तो ये 5/6 ये हमारे पास इसका क्या है स्क्वायर रूट है। तो बेटा ये तो इसको स्क्वायर रूट हुआ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन अगर मैं डिवीजन मेथड से फाइंड करूंगा तो कैसे फाइंड करूंगा, तो 100 का अलग फाइंड करूंगा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड और 144 का अलग फाइंड करूंगा। जब बेटा मैं 100 का फाइंड करूंगा तो लेफ्ट साइड से जब पेयर बनाएंगे तो डबल जीरोस का पेयर बन जाएगा। सिंगल आपके पास 1 जो है वो रिमेनिंग हो जाएगा। तो 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए तो वो 1 ही होगा। तो इसका जो ना वो डायरेक्ट आसानी से 10 आ जाएगा स्क्वायर रूट आपके पास। ये आप खुद भी कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है वो 144 का है। प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो डबल फोर जो है राइट साइड से अपने पेयर बनाने हैं तो डबल फोर जब का पेयर हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे गैप भी दे सकते हैं कि डबल फोर पे जो लाइन है और 1 पे जो लाइन है इनमें भी थोड़ी सी गैप है, बिकॉज 44 आपका एक पेयर है और 1 आपका जो नॉन पेयर वाला नंबर है वो है। सो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 1 है, इस 1 को मैंने डिवाइड करवाना है। तो 1 के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, या मैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं सेल्फ मल्टीप्लाई करूँ और उससे 1 आ जाए। तो बेटा वो 1 अगर 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट भी 1 ही आएगा। तो फिर हमने जो स्टार्ट लेना है डिवीजन का वो हमने 1 से लेना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 1, 1 0 हो जाएगा। 0 के बाद हमने इस पूरे 44 पेयर को नीचे लेकर आना है। अब इस जो पहला डिवाइजर होता है उसको हमने डबल करना है। तो 1 को जब डबल होगा मींस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास 2 है ये 2 इस तरह आ गया। अब नेक्स्ट नंबर से अपने मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे सपोज 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं 1 से स्टार्ट करूँगा तो अगर मैं आप सपोज 1 लिखता हूँ तो 1 और यहाँ पे 21 हो जाएगा इस तरह 144 योर पेयर योर सिंगल पेयर। 1 से अगर पहले मैं डिवाइड करता हूँ तो 1 1 ज़र 1, 1 - 1 इज़ 0, डबल 4 पेयर नीचे आ जाएगा। इसको डबल करते हैं तो 2,
पहले 1 से ट्राई करते हैं, तो 21 ज़ार 121, ये छोटा है इससे, तो 1 पे ट्राई नहीं हुआ, तो 2 पे ट्राई करते हैं। 2 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 4, इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया, इट मीन्स 12 इज़ योर स्क्वायर रूट। तो ऊपर से 10 स्क्वायर रूट, नीचे से 12 स्क्वायर रूट, सेम वही स्क्वायर रूट हमारे पास आया है। एंड दिस इज़ द, ये हमारे पास मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, एक कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करने का। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो है हमारे पास टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये जो आपके पास नंबर है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इस 1.21 को, इसका हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो इसका अपने कैसे फाइंड करना है? इसका बेटर तरीका एक तरीका ये भी है कि डेसिमल फ्रैक्शन को आप कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। मींस 1.21, पॉइंट के नीचे हम 1 लगाते हैं, 2 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, ये हो जाएगा 121/100। तो 121 का भी बाय डिवीजन आप फाइंड कर लें, और 100 का भी फाइंड कर लें बाय डिवीजन, सेपरेट सेपरेट, एंड देन उनको सॉल्व कर लें। एक ये तरीका है। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट जो है वो 1.21 का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं? तो अगर हम पेयर देखें, लेफ्ट साइड से मैं पेयर बनाऊँ, तो 21 का तो पेयर बन जाएगा, और ये 1 जो है ये सेपरेट रह जाएगा। तो 1 1 ज़ार इज़ 1, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। इस 1 को जब डबल करेंगे, तो 1 का डबल जो है वो 2 होगा, तो दिस विल बी 2। अब चूँकि पॉइंट है, तो 0.21 नीचे आ रहा है, तो अब हमने, अगर मैं 0.1 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये 0.1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लाइक 0.1 जो मल्टीप्लाई होगा 2.1 के साथ, 1 1 ज़ार इज़ 1, 1 2 ज़ार 2, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 के बाद पॉइंट है, तो 0.21, तो एग्जैक्टली इसे 0.21 ही आ जाता है, वहाँ से रिमाइंडर 0, 1.1 के पास स्क्वायर रूट होता है। यहाँ से आसान है क्योंकि जल्दी हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। स्टेप्स कम है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, 1.21 को लिख लेता हूँ, पॉइंट के नीचे 1, 2 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, 121/100, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। कैसे ईजी हो जाएगा? लाइक 121 का मैं स्क्वायर डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करूँगा, और 100 का भी फाइंड करूँगा। 121 का जब मैं फाइंड करूँगा, तो 21 पेयर हो जाएगा। अब इस 1 को हमने रिमूव करना है, तो 1 को रिमूव करने के लिए जो यहाँ पे डिवाइज़र होगा, अगर डिवाइज़र में 1 लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी इन दोनों साइड मुझे ये दोनों सेम सेम लिखने हैं। ऐसा नंबर लिखना है जो सेल्फ मल्टीप्लाई हो और उससे ये चीज़ ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैं, अगर मैं 2 लिखता हूँ, तो 2 2 ज़ार 4, तो ये ग्रेटर हो जाता है, इसलिए मैं 1 से ही स्टार्ट कर सकता हूँ। 1 1 ज़ार 1, 1 माइनस 1 0, ये पूरा पेयर नीचे आएगा 21। यहाँ पे जो डिवाइज़र है 1, इसको डबल कर लें, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 2। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 1 21 1 ज़ार 21, ये कैंसिल। तो आपका जो डिवाइज़र और न्यूमरेटर होगा उसका आ जाएगा 11 स्क्वायर रूट, और दूसरे का आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट। 11/10 हमारे पास हो जाएगा 1.1, ये आंसर होगा। अब अगर आप इसकी बाइफैक्टराइजेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो बाइफैक्टराइजेशन जो है वो इन्होंने इस तरह सॉल्व फाइंड आउट की है, और यू विल गेट द सेम आंसर। तो बेटा ये बात मस्ट याद रखें कि ज़ीरो हमारे पास ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये बात याद रखें। ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो बेटा अगर हमारे पास ऐसा नंबर हो जो कि, चलें इसको हम बाद में कल कर लेंगे, इसको, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर है, इसको हम कल पे जोड़ लेते हैं। सो बेटा अगर हमने 3 टॉपिक किए हैं, स्क्वायर रूट होता क्या है, इसका क्या रिलेशन है स्क्वायर के साथ, इनवर्स रिलेशन है, स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और तीसरा इस सिंबल को हम रेडिकल कहते हैं, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको रेडिकेंड कहते हैं। उसके अलावा जो स्क्वायर रूट रिमूव किया जाता है, तो हमारे पास प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ जाती हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। और एक और इम्पोर्टेंट बात नोट कर लें, अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, उसके एंड पे 2 3 7 8 आ रहा हो, तो वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट टिडबिट है, तो बस याद रखें। इसके बाद जो स्क्वायर रूट फाइंड करने के तरीके हैं वो 2 तरीके हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। तो हम नेचुरल नंबर की भी फाइंड करेंगे इन दोनों मेथड से, कॉमन फ्रैक्शन की भी हमने तरीका सीखा है दोनों मेथड से फाइंड करना, और डेसिमल का भी हमने सीखा है दोनों तरीक़ों से फाइंड करना। सो अगर किसी को कोई भी मेथड में, किसी मेथड में कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, तो वो पूछ सकता है। इन जो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, इनको अपने खुद ट्राई करनी है नोटबुक्स में,
और अगर आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई इंशाल्लाह एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।